वाइफ क्यों नहीं है? सर ऐसा है कि मैंने उसको बना दिया था मॉडल, और वो मॉडल मेरे पे भारी पड़ गई। 2-3 साल बाद बच्चा हो गया। बच्चा भी वो अब ये कहती है कि बच्चा तो फैमिली की मर्जी, फैमिली की जबरदस्ती से हुआ है, ये तो बच्चा नहीं चाहते थे। वरना बच्चा नहीं चाहती थी वो। तो उसके सपने क्या थे? सर उसको चाहिए था हमने अम्बानी की जैसा घर। सजावट थी, लड़के को धमका के रखे थी इसको। तो अच्छा, वो अब बोलती क्या थी लड़के को? तू मेरे साथ मकान नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मकान मकान तो मैं जीऊँ छू जब तक मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब वो डिमांड करती थी कि ये जो मकान हमारे नाम करा। मम्मी के साथ रहना चाहते हो पापा के साथ? पापा। मम्मी के साथ क्यों नहीं? वो मुझे कल किडनैप करके ले जा रही थी। आपको मम्मी किडनैप कर रही थी? अच्छा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? नेहा। अच्छा, और कौन थे उनके साथ? कोई और भी थे मम्मी के साथ? बॉय। बोए? कितने बोए? 1। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। भाई मेरे सामने अंकल जी हैं और 1-1.5 साल से बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। भाई हैं, इनका बच्चा है 5-6 साल का। कमी है, और इनकी मम्मी भी है जो मंदिर गई हुई है आंटी। कमी है माँ की, और माँ की कमी और माँ के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे कि आज के कलयुग वाले समय में किस तरीके से माँ ऐसा भी कर सकती है और परिवार को किस तरीके से घुमा रही है, दबा रही है। और आज ये पूरा परिवार अपनी बीवी के, ये भाई है और जो ये इनके पापा हैं, पूरा परिवार उस महिला के डर के साए में जी रहा है कि उनको इतना डर लग रहा है कि कल को कुछ भी, भाई बच्चे के साथ भी हो सकता है हादसा। इन भाई के साथ 2 बार अटैक कर चुकी है और बच्चे के साथ भी अटैक कर चुकी है। वो क्या अटैक हुआ, क्या हमला हुआ, पूरी घटना क्या है, वो भाई जब आपके सामने रखेंगे तो आप भी मतलब हैरान हो जाओगे कि भाई आज के इस कलयुग समय में कोई महिला अपने पति और बच्चे के कहाँ तक जा सकती है और किस हद तक एक घटना को अंजाम दे सकती है। तो आपके सामने इसलिए खबर लाते हैं कि ताकि उस खबर के माध्यम से किसी की मदद भी हो जाए और जो और परिवार है उनको एक सीख भी मिल जाए। तो तो इन भाई से जानेंगे कि भाई अच्छा खासा परिवार क्यों वो बिखर गया, क्या ऐसे हालात बने कि आज भाई दोनों में मतलब दोनों अलग अलग अपनी राहों पे चलने के लिए मजबूर हुए। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? रोहित वर्मा। जगह कौन सी है? करोल बाग, बिडनपुरा। तो आपकी जो शादी कब हुई थी? ये हुई थी 14 नवंबर 2013 में। 2013 में। तो क्या नाम था आपकी वाइफ का? नेहा। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव अरेंज। लव अरेंज। पहले प्यार हुआ, फिर समझ में आया तो शादी हो गई। हम्म। तो दोनों की फैमिली एग्री हो गई थी? हाँ, एग्री सर हो ही गए थे। तो अच्छा, लड़के का क्या नाम है? महांश वर्मा। कितने साल का है? ये जी 27 तारीख को हुआ, 27 सितंबर को हुआ है, अपना 6 साल का। तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया लगभग? 7 साढ़े 7 साल हो सात गए। साढ़े सात साल। तो आपके साथ वाइफ क्यों नहीं है? सर ऐसा है कि मैंने उसको बना दिया था मॉडल, और वो मॉडल मेरे पे भारी पड़ गई। मतलब मॉडल आपने बनाया, शुरू से ही मॉडलिंग का था? नहीं सर, ड्राइवर की बेटी थी। वैसे क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी सर, वो तो अपने यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान के ऊपर 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करती थी। जॉब करती थी? हाँ, वो भी वहाँ पे भी मैंने ही लगवाया था उसको अपनी जान पहचान से। ठीक है। और फिर बाद के अंदर शादी के बाद भी उसने करी जॉब, और उस टाइम के ऊपर फिर क्या नाम है, 2-3 साल बाद बच्चा हो गया। बच्चा भी वो अब ये कहती है कि बच्चा तो फैमिली की मर्जी, फैमिली की जबरदस्ती से हुआ है, ये तो बच्चा नहीं चाहते थे। वरना बच्चा नहीं चाहती थी वो। तो उसके सपने क्या थे? सर उसको चाहिए था अम्बानी जैसा घर। तो आपके घर में कोई प्रोग्राम नहीं है? अभी मैंने आपका घर देखा, करोल बाग में है, 3-4 मंजिल है, 3-4 मंजिल होगा शायद। तो ये भी अच्छी खासी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक जो लड़की का सपना होता है भाई, हस्बैंड अच्छा हो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो और अच्छी प्रॉपर्टी है, परिवार है, बच्चा है, फिर और क्या दिक्कत आ गई? सर ये प्यार में पागल कहलाया जाता है बंदा, जिसमें से एक मैं भी हूँ। जी। क्योंकि हमने तो ये चीज़ सोची थी कि भाई चलो, एक इंसान को एक ज़िंदगी मिलती है, और क्या नाम है भाई, अपनी ज़िंदगी जी लेगी तो क्या चला जाता है। अच्छा, उसके दिमाग में मॉडलिंग का सपना कब आया?
सर ये मेरे से कहती तो थी शादी, मतलब शादी के 2-3 साल बाद कहती तो थी कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, मेरे को मॉडलिंग करनी है। उस टाइम पे वो अपनी सिर्फ एक छोटी-मोटी, उस टाइम पे ट्रेंड था कि भाई रील्स बना के डाल दिया, कुछ भी कर दिया। मैं बस उसको लाइट में लेता रहता था। फिर बाद में बच्चा होने के बाद उसको थोड़ा-सा और ही ज़्यादा दिमाग में वो हो गया। तो आपने भी सपोर्ट करा? सर मैंने फुल सपोर्ट किया है उसको, पंजाब से लाना, ले जाना, और जब क्या भी शूट होते थे वहाँ जब पे? भी उसको शूट वगैरह मिलते थे, हाँ। इवन जो हमारा ऊपर कमरा था उसको भी उसमें टाइम देना कि भाई अपनी वीडियोस बना ले, डाल दे कि भाई किसी से जैसे लाइक वगैरह आ जाए या फिर जो भी आ जाए। तो मैंने अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करा। मतलब ये सोचा कि चलो भाई मेरी अगर बीवी के ये सपने, उस सपने को साकार करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी आपने मैंने पैसे से भी सपोर्ट करी, मैंने मतलब ये समझ लीजिए मैंने पैसे से, दिमाग से, घर की तरफ से, अपने घर वालों से झगड़ के भी मैंने उसको सपोर्ट किया कि नहीं जी इसको करने दो जो करना है। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर रहेगी तो इसी घर में, कोई वो थोड़ी ना है। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर क्या, मतलब अलग होने का क्या रीजन हो गया? सर 2021 के अंदर सबसे रीजन तो सर सबसे बड़ा तो उसकी माँ है। ठीक है, माँ किस तरह? जैसे सर लड़की बिल्कुल, की माँ तो घर बसाना चाहती है लड़की। सर अगर उसके वो तो सर घर तुड़वाने के अंदर नंबर 1 है। क्योंकि देखिए सर मैंने तो सही सच्ची बात बोलूं मैं आपको, तो मैंने तो बिल्कुल ही मतलब कि ये समझ लीजिए कीचड़ में से फूल निकाला था। ड्राइवर की वो बेटी, उसके माँ बाप भी इधर उधर कहीं ना कहीं मुंह मारता रहता है, ठीक है जी। और क्या नाम है, माँ ने उसका मतलब कि मेरा बेटा होने के बाद चौथी शादी करी उसकी माँ ने। एज क्या है उनकी मम्मी? 45-50 के बीच में होगी। उस दौरान मतलब शादी चौथी शादी करी आपके सामने? मेरे मतलब सामने नहीं, मेरे पास नॉलेज के अंदर आ गया। नॉलेज के अंदर, हाँ। तो मैंने उसको उसकी माँ से बात करने के लिए शुरू से मना करा था क्योंकि वो अपनी माँ के पास रही नहीं थी, ठीक है। पर 2020 के लॉकडाउन के अंदर उसका जो भाई था वो अपने बाप के पास रहता था, वो भी करोल बाग में रहता है उसका बाप भी। तो वो कहते कि मेरे को अपनी माँ से बात करने दो कि भाई वो अकेली रहती है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा चलो 8 साल के अंदर तो कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो जाती है, तो क्या पता वो भी सीधी हो गई हो। तो बात करने लगी सर, बात करते करते थोड़ा बात करने लगे। फिर उसके बाद तो एक डेढ़ घंटा 2 घंटा ऐसे बातें चलती रही। ना बच्चे की पढ़ाई की तरफ उसने कभी ध्यान दिया। माँ होती है कि भाई चलो, चाहे देखो सर बच्चा जब 1st क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, माँ का काम होता है कि भाई उसको बच्चे को देखे। आज भी अगर मैं उसकी अटेंडेंस निकाल के दे दूं उसके प्ले स्कूल की, तो 5 महीने में से मुश्किल से 1.5 महीने स्कूल गया होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बच्चे पे ध्यान कम था, लेकिन अपने जो सपने थे उड़ाने थी, मॉडल बनने के या बहुत बड़ा एक स्टार बने, वो ज्यादा उसके लिए एग्जैक्टली वो तो सर ये कहती थी कि अब तो करीना कपूर का टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम चालू हो गया। अच्छा, मतलब इस तरह इस हद तक उसको अपने हाँ, कॉन्फिडेंस इस हद तक उसके सपने थे, ठीक है। और अच्छा, जब 2020 में वो आपसे अलग हुई, 21 में अलग हुई, 21 के अंदर सर फिर आप गए होगे मनाने के लिए? सर 2021 के अंदर उसकी माँ के घर पे भी मैं ही लेके गया उसको। ठीक है, वो कह रही थी कि भाई 8 साल हो गए मैं अपनी माँ के घर पे मतलब कि रही नहीं हूँ माँ से, तो 2-4 दिन मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। मैं कहा चल ठीक है जी। वहां पे 27 जनवरी को मैं लेके गया हूँ उसको। 28-29 को मैंने बोला उसको, मैंने कहा चल 2 दिन हो गए, बहुत हो गया यहाँ से, अब चलो। तो पर वो कहने लगी कि क्या नाम है, 27 या 28 जनवरी को लेके गया था, मेरे को प्रॉपर डेट याद नहीं है। बट हाँ 30 जनवरी को मेरी मम्मी को लगी चोट। मेरी मम्मी अपनी मतलब कि उसमें से गिर गई थी, किचन के अंदर उनको ठोकर लग गई थी, वो गिर गई थी। तो उस टाइम पे भी मैंने उसको बोला मम्मी के चोट लग गई। मम्मी का फोन मेरे पास आया रोते रोते कि रोहित नेहा को लेके आ जा, मेरे ऐसे ऐसे चोट लग गई। पर उस टाइम पे भी उसने बोला कि पटियाला के अंदर मेरा शूट है और मैं नहीं जा सकती, उसने क्लियर मेरे मुंह पे मना कर दिया। बट फिर भी मैंने क्या नाम है, मैं उसको वहीं पे छोड़ के, अपने बच्चे को उसके पास ही छोड़ के कि मैं मम्मी को संभालूंगा, बच्चों को संभालूंगा, इस वजह से मैं बच्चे को छोड़ के आया था बस उसके पास, ठीक है। कि फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा, मैं मम्मी को इधर उधर लेके हॉस्पिटलों में भी बहुत घूमा। फिर क्या नाम है, मम्मी के पैर में प्लास्टर बंधा, उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने बाहर शूट में बिजी थी, वो वहां पे शूट में बिजी थी। फिर उसके बाद मैंने उसको ये चीज बोली, मैं 17 या 18 फरवरी थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं फिर दोबारा गया उसके पास, मैंने कहा अब हो गए 15-20 दिन 25 दिन हो गए, मैं कहा अब तू आ जा, ठीक है। उसके बाद कहती मेरे को 21 फरवरी का शूट मिल गया। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं 20 फरवरी तक वहां पे रुका। पहले मेरे से कहती 20 फरवरी का शूट है, फिर वो बहाने था क्या था सर मुझे नहीं मालूम, ठीक है। 20 फरवरी को कहते पहले मेरा 20 फरवरी का शूट है। मैंने कहा तो ऐसा कर, तो अपना शूट निपटा ले और क्या नाम है, फिर उसके बाद क्या नाम है साथ में चलेंगे। तो कह रही नहीं शूट है ना कैंसिल हो गया, तुम ऐसा करो तुम मांच को लेके निकल जाओ और मैं 21 तारीख का शूट है, मैं वो करके मैं फिर देखती हूँ। मेरे को 10-15 दिन का शूट मिल गया सर। पहली 28 फरवरी या फिर क्या नाम है 1 मार्च को मैंने उसको पहली गाली बकी थी।
मैं कहा 40-45 दिन हो गए तेरे को अपना घर नहीं दिखता। मतलब शूट के नाम पे बाहर ही रही, शूट के नाम पे मतलब बाहर ही रही। आपको कुछ डाउट है कि वो वाकई में काम कर रही थी या कहीं किसी बाहर वाले की संगत में आ गई या कहीं अफेयरबाजी शुरू हो गया था? सर उस उसका दौरान मेरे को बाद में पता चला सारी कहानी क्या है कि शूट तो वो कर रही थी, नो डाउट, अपने इंस्टा पे डाल रही थी, सब कुछ कर रही ठीक थी। है। पर बाद में मेरे को पता चला कि इसका कोई बचपन का यार था सन्नी सहोता। जी। सन्नी सहोता से इसका दोबारा हो गया अटैचमेंट और ये अब वहां पे ही रहेगी। अच्छा, वो क्या करता है और क्या काम है उसका? देखो जी, जो मेरा इसका जो भाई है, जो मेरी बीवी भागी है, उसका जो भाई है वो तो मेरे को बताता है जी पंजाब के अंदर चिट्टा बेचता है। अब मुझे नहीं मालूम चिट्टा क्या होता है, ठीक है। कोई होती होगी नशे की चीज, पुड़िया उड़िया जो भी होती होगी, ठीक है जी, वो बेचता है वहां पे। और उसके नाम पे तो भैया वहां पे पर्चे, मतलब पर्चे इन द सेंस कंप्लेंट भी उसके खिलाफ बहुत सारी हो रखी है। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से बदमाश लेवल का है, दबंग लेवल हाँ का जी, है। हाँ जी, दबंग लेवल का भी। और उसके बाद 10 मई को नहीं सर, 22 मई को इसकी माँ का फोन भी मेरे पास आया कि क्या नाम है, इसने तो अपने यार को बुला लिया मेरे बेटे को मरवाने के लिए, मतलब कि अपने मेरी बीवी ने अपने भाई को मरवाने के लिए, क्योंकि वो उसको उस टाइम पे समझा रहा था कि तू अपना घर क्यों खराब कर रही है। भाई समझा, आपका जो साला वो समझा रहा था। हाँ, हाँ, कि भाई क्यों अपना तू घर खराब कर रही है। पर उस टाइम के ऊपर भी क्या नाम है, कुछ नहीं हुआ। मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। उसने खुद मेरे को ये चीज बताई है कि ऐसे 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 बात हुई थी जब वो मारने के लिए आया था इसको, जब ऐसे क्या, पूरी कहानी मेरे पास रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये जो आप बच्चा कब से आपके पास? सर ये बच्चा मेरे पास है यही समझ लीजिए जनवरी के अंदर 2 साल हो जाएंगे इसको मेरे पास। तो बच्चे को ले जाने की कोशिश, मांगने की कोशिश या कुछ आगे क्या है? सर पिछले साल अगस्त में आई थी एक बारी, मई के अंदर जब मेरे को पता चल गया था तो मैंने अपना डाइवोर्स केस डाल दिया था, मैंने ही डाला था डाइवोर्स केस। ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, एक बार तो अगस्त में आई वो, अगस्त के अंदर भी आगे मेरे घर के अंदर गाली गलौज वगैरह करके गई। फिर उसके बाद फिर वो पिछले नवरात्रों में आई, मतलब ये अक्टूबर, ये सितंबर अक्टूबर का टाइम चल रहा होगा, उस टाइम पे आई। अब उसके बाद भी हाथापाई हुई हमारी, ठीक है। मैंने उसको घर से बाहर निकाला कि जब तेरे को इस घर में आना ही नहीं था तो भैया मेरे घर से बाहर निकल। तो वो अकेले आती थी, उसके साथ कोई और आया? उसके साथ उसकी माँ आई थी। और पिछले जब वो दूसरी बार आई थी, मतलब पिछले नवरात्रों में जब आई थी, जब उसके साथ आए थे 3 जने आए थे, मतलब 3 जेंट्स और उसकी माँ और वो आए थे। और उसके बाद भी जब मैंने कंप्लेंट डालो तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, बट हमने अपने एक सेफ साइड के लिए थाने के अंदर एक कंप्लेंट करवा रखी है। अभी तक कितनी कंप्लेंट दी है? सर 3 कंप्लेंट हो चुकी है, क्योंकि 5 अगस्त 2022 को मेरी आंखों में मिर्ची डाल के रात को 10:30 बजे मेरे इसी साल अगस्त 2022 की 5 अगस्त 2022 रात को 10:30 बजे मैं अपने बच्चे को उसकी टॉय बाइक सिखा रहा था उसको चलाना। रात को 10:30 बजे पंजाब नंबर की बाइक से मेरी आंखों के अंदर मिर्ची डाल के, और क्या नाम है, मेरी आंखों में मिर्ची डाल के मेरे सर पे डंडा मारने की कोशिश करी। उस डंडे से भी मैं बच गया और अपने बेटे को लेके मैं भाग लिया। वो उस टाइम पे मेरे को गुरुद्वारे के ऊपर सेवा चल रही थी, क्योंकि उस दिन शुक्रवार का दिन था। और वहां पे जो सरदार जो अवेलेबल थे, सरदार उनमें से कुछ मेरे को जानते थे। तो एक तो आपकी वाइफ थी, उसमें आपकी वाइफ थी या वो लड़के थे? वो उस टाइम पे वो लड़के थे, पर पंजाब की बाइक थी। उनमें से पहचाना? सर मेरी आंखों में मिर्ची डली हुई थी, मैं नहीं पहचाना। फिर आप मतलब भाग लिए बच्चे को? मैं बच्चे को लेके भाग लिया, क्योंकि मेरे को उस टाइम सिर्फ मेरे को अपना भी नहीं था, मेरे को सिर्फ ये था कि इसको ना लेके जाए। तो अभी तक इस तरीके के कितने बार अटैक हुए? सर ये अभी रिसेंटली के अंदर सर दूसरा अटेम्प्ट हुआ किडनैपिंग का। दूसरा कब किडनैपिंग? सर ये 27 तारीख को इसका जन्मदिन था, 27 सितंबर 2022 को। और 28 सितंबर 2022 को दोपहर में 2:30 बजे इसकी दादी के हाथ से इसको छीना जा रहा था। बाग करोल बाग, अपना अजमल खा रोड के ऊपर शिव मंदिर के बाहर, ठीक है, वहां पे इसको छीना जा रहा था। 4 जने आए थे 2 बाइकों के ऊपर, जिसमें से 3 जेंट्स थे और 1 लेडीज थी। लेडीज का जब पता चला, जब गिरने के बाद उसका कपड़ा हटा, तो वो लेडीज कौन? वो लेडीज बाद में पता चला कि वो इसी की माँ थी। अच्छा, माँ ही निकली। हाँ। और बाकी जेंट्स में कुछ पहचान? जेंट्स के अंदर सर इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका चाइल्डहुड लवर, इसका बचपन का प्यार जो था, वो इसको जो जिसके चक्कर में ये घर छोड़ के गई थी, वो था। और फिर मार्केट वालों ने उनको पकड़ के उनको मारा, क्योंकि उस टाइम पे मैं तो घर पे था ही नहीं। तो कुछ अरेस्ट हुआ? पुलिस भी आई होगी जब इतने बड़ा? सर कुछ नहीं हुआ, पब्लिक ने थाने में लेके गए हैं। थाने में ले जाने के बाद वहां पे एएसआई है, उसने 5 अगस्त को भी वही आईओ था और 28 सितंबर को भी वही आईओ था।
5 अगस्त को भी कोई मेरी कंप्लेंट उसने नहीं करी। उस दिन मेरा एमएलसी करवाना था जब वो मेरे साथ नहीं गया। और क्या नाम है, अब 28 सितंबर के दिन, ये तो दिन की बात है, उसने 2:30 बजे की वारदात हुई। 4 जब मार्केट ने उसके बॉयफ्रेंड को पीटा तो उसके खून वून निकला, उसकी वीडियोस भी मेरे पास हैं, ठीक है। और 28 क्या नाम है 4 बजे के करीब उसको एमएलसी के लिए भेजा, वो भी सिर्फ एक सिंगल कांस्टेबल के उस पे। और सर कांस्टेबल भी ऐसे चल रहा है उसको छोड़ के कि जैसे मतलब कि 8-10 से 15 कदम की दूरी पे। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो आज के टाइम में तो कहते हैं भाई बच्चे को उठाने वाले गैंग बहुत हैं, किडनैपिंग ये वो तो चलो बाद में पता चला कि ये तो उन्हीं की मां निकली और उनके जो भी बॉयफ्रेंड या साथी थे। इस तरह की घटना के बाद मतलब कहीं मानते हो कि जो पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है सर। एक मेरे को चीज बताइए, अगर एमएलसी के लिए बंदा पुलिस के साथ जा रहा है, पहली बात तो पुलिस सिंगल कांस्टेबल को नहीं भेजती, अपनी पीसीआर में भेजती है। उसको भेजा गया ऑटो के अंदर, जो मेरे को बोला गया कि ऑटो के अंदर भेज रहे हैं। फिर 4 बजे से 4-4:30 बजे उसको भेजा गया। फिर मैं 7 बजे गया हूँ थाने के अंदर, क्योंकि जब वो चला गया था तो मेरा वहां पे कोई काम नहीं था। मैं 7 बजे गया हूँ थाने के अंदर। मैंने उसी आईओ से पूछा, मैं कहा जी आपका बंदा नहीं आया? तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो कांस्टेबल लेके गया था ना, वो कह रहा है कि मैं गाड़ी लगाने के लिए गया था और वो सर्जरी रूम से बंदा गायब हो गया, मिल नहीं रहा। अच्छा, जो आपकी वाइफ है, बच्चे को आप अपना मतलब ले जाना चाह रही है, तभी उसने 2 बार ये अटैक करा। तो क्या लगता है कि भाई ममता जागी है माँ के अंदर बच्चे को लेके, या इसके पीछे कोई और रीजन रखता है? सर देखिए, मैं एक्चुअली चक्कर यह है कि मैं 5 बहनों के पीछे एक सिंगल भाई हूँ और करोल बाग के अंदर मेरा 3-4 मंजिला मकान है। ठीक है जी। मैं कोई अभी काम नहीं कर रहा, मेरे पास अभी एक 0 रुपीज की मेरी इनकम है। मेरे पास जो मेरे मम्मी पापा की जो रेंटल इनकम आती है, मैं उसी के थ्रू, वो मेरे को भी पाल रहे हैं और मेरे बेटे को भी पाल रहे हैं। उसकी स्कूल की फीस, उसके खर्चे, उसके कपड़े, उसके 27 तारीख को जन्मदिन का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया, क्योंकि मैं तो अभी कोई काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर से सफर कर रहे हैं और किडनीज उनकी डैमेज है, ठीक है, और उनके यूरिन बैग भी लगा हुआ है, ठीक है जी। और मम्मी मेरी 72 ईयर्स ओल्ड है और बेटे के ऊपर 2 किडनैपिंग अटेम्प्ट हो चुके। अब चक्कर ये है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मेरे को पहले भी टॉर्चर करती थी और वो इस बच्चे को माध्यम बना के, मैं तो उसको उस टाइम पे मैं नहीं हुई प्रॉपर्टी मेरे नाम, मेरे घर वालों ने नहीं करी मेरे नाम प्रॉपर्टी। बिल्कुल मर्जी है उनकी, ना करें। वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरे नाम करे ना करे वो उनकी मर्जी है। अब जो क्या नाम है, अब मेरे नाम तो हुई नहीं, अब वो मेरे बच्चे को माध्यम बना के वो मेरे से प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहती है। अच्छा, मोटा मोटा बताइए, जो पुलिस कंप्लेंट में क्या क्या लिखवाया आपने? सर पुलिस कंप्लेंट हुई कहाँ है? अच्छा, जो आप कह रहे हो मेरे पास 2-3 रिसीविंग है। वो जो पुरानी है, हाँ सर पुरानी वाली के अंदर मेरे पास सारी चीजें हैं, तो रिसेंटली के अंदर कुछ नहीं हुआ। उनमें लिखा क्या है, मोटा मोटा क्या लिखा है आपने? मोटा मोटा ये लिखा हुआ है कि ये नेहा है जो मेरे को पिछले इतने महीने से छोड़ के जा चुकी है और ऐसे ऐसे घर पे आके मेरे ड्रामा कर रही है। हम इनसे क्या नाम है, सिर्फ मुझे ये चीज है कि भाई हमको सेफ्टी दी जाए और इसको या तो समझाया जाए कि भाई हमारे घर के बाहर के ऐसे ड्रामा ना करे। बिकॉज सर देखिए सीधी सी बात है, मैंने जैसे कि आपको बताया, बाप उसका ड्राइवर है, उसका भी किसी ना किसी से चक्कर चलता रहता है और माँ उसकी 4 शादी कर चुकी है, तो आप खुद ही लगा चुके होंगे किस फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी वो है। अच्छा, एक चीज और भाई, आप चलो आईओ सुनवाई नहीं कर रहा तो आपने एसएचओ, एसीपी, डीसीपी तक आगे गुहार लगाई? उसकी भी बताता हूँ सर, मैं उसकी भी बताता हूँ। शाम को 8:30 नहीं 8 बजे से 8:45 बजे तक मेरी मम्मी एसएचओ से बात करने के लिए एसएचओ के रूम के बाहर खड़ी रही कि मैं एसएचओ से मिलके जाऊंगी कि पुलिस कस्टडी से बंदा कैसे भाग गया, ठीक है। पौने घंटे तक खड़े होने के बाद एसएचओ बाबूजी जो है हमारे करोल बाग के, उन्होंने क्या करा, पहले तो पौना घंटे तक वो अपने किसी स्टाफ मेंबर से अपनी कोई डिस्कशन करते रहेंगे, होगा कोई मैटर जो भी होगा। उसके बाद उनकी खाने की थाली आ गई, उन्होंने इधर आइयो मांझ, उन्होंने उनको अवॉइड करके खाना खाने के लिए चले गए। अब सर 2:30 बजे का बंदा बैठा हुआ, रात को 9 बज जाएंगे तो अंदर से आपको भी पता है कि 6-7 घंटे अगर कुछ ना हो और इतने बड़े केस के बाद तो अंदर से तो आग लगेगी। कहने का मतलब है पुलिस की तरफ से ना सुनवाई हो रही है और ना कोई गिरफ्तारी हुई है जो बच्चे को किडनैपिंग करे, तो आगे क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? सर मैं उसका भी रीजन आपके सामने रख देता हूँ कि क्यों नहीं हुई है। एक्चुअली चक्कर क्या है, उसका जो बाप है देविंदर नैयर, वो करोल बाग के अंदर जो है अपना नाईवाला के अंदर रहता है, मिस्टर मलिक का ड्राइवर है वो, ठीक है। मिस्टर मलिक का ड्राइवर है, ठीक है। अब वहां पे उसने मिस्टर मलिक ने उसको दे रखा है रूम,
उस रूम के अंदर वो कौन है मिस्टर मलिक? मिस्टर मलिक का घर है कौन वो? है कौन वो मतलब मतलब कोई उनकी अच्छी कोई जान पहचान है या? हाँ सर, उनकी वैसे- पहले प्रिंटिंग प्रेस थी और ये अच्छा, सब चीजें चल रही थी। ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर अब उन्होंने, उनका वो ड्राइवर है, ठीक है, उन्होंने उसको एक रहने के लिए कमरा दिया हुआ है। वो रहने के कमरे और उसी के कोने के ऊपर पहले बीट थी। अभी उसकी बीट तो टूट गई है, पर बीट के जो आते जाते बीट ऑफिसर वगैरह होते हैं वो उसके बाप के कमरे के अंदर बैठते उठते रहते एक हैं। बार बच्चे को और बुलाओ आप। महांश इधर आओ। बेटा इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। तो भाई कहते हैं बच्चे मन के सच्चे और बहुत कुछ ये समझते हैं। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? महांश वर्मा। एज क्या है? एज 6। स्कूल पढ़ते हो? अच्छा, आपके आपके पापा का क्या नाम है? पापा का नाम क्या है? रोहित वर्मा। अच्छा, तो अच्छा बेटा, आप मम्मी के साथ रहना चाहते हो या पापा के साथ? पापा। मम्मी के साथ क्यों नहीं? वो मुझे कल किडनैप करके ले जा रही थी। आपको मम्मी किडनैप कर रही थी? अच्छा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? नेहा। अच्छा, और कौन थे उनके साथ? कोई और भी थे मम्मी के साथ? बॉय। बॉय? कितने बॉय? 1। 1 बॉय। तो आपने बोला नहीं कि मम्मी मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना, मुझे ऐसे किडनैप क्यों करते हो, मैं अपने पापा के साथ खुश हूँ? अरे वो तुमने मुंह बंद करके रखा हुआ था ना। आपका हाँ। मुंह बेटा किस चीज से? हाथ से बंद करा या कुछ उनके पास लगता कपड़ा था उससे? हाथ से। हाथ से मुंह, मतलब मुंह बंद करके उठा के ले जा रहे थे? अच्छा बेटा, आए किस से थे, कुछ पता है? मतलब उनके पास बाइक थी, गाड़ी थी, या वैसे आए पैदल? बाइक। बाइक पे? बुलेट बाइक। बुलेट बाइक थी। अच्छा, मम्मी के साथ जो अंकल आए थे, बॉय आए थे, उनकी अगर उनको सामने से पहचान लोगे आप? नहीं। क्या मास्क लगा रखा था? फिर क्या कपड़ा बांध रखा था? अच्छा, उनको नहीं देखा, कभी नहीं देखा था? मतलब आपने जो फर्स्ट टाइम, अच्छा अगर आपके सामने उन अंकल को खड़ा कर दें तो आप पहचान लोगे? कब की बात है? रात के टाइम या दिन के टाइम हुई थी किडनैपिंग? दिन के टाइम। अच्छा, आप रहना चाहते हो अपने पापा के साथ हैं? मम्मी आपको अच्छी नहीं लगती? बच्चा है और बच्चे ने उस टाइम की जो घटना थी, बच्चे ने भाई अपने खुद बताई है जितना उसको याद है। और आप अंकल की हालत देख सकते हो कि किस तरीके से, और जहां पर ऐसे समय पर एक बहू को अपना फर्ज निभाना चाहिए था भाई, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई जो सास ससुर उनके लिए। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। आपका क्या नाम है? खुशीराम। अच्छा अंकल, आपके कब से प्रॉब्लम है ये? 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से? तो उनका मतलब किस तरीके का व्यवहार था आपकी बहू का? व्यवहार तो ठीक था, हम्म। लेकिन वो कहना नहीं माननी थी। अच्छा, अपनी मन मर्जी चलाती थी? अपनी मन मर्जी चलावा थी। लड़के को धमका के रखे थी इसको। तो अच्छा, वो बोलती क्या थी लड़के को? तू मेरे साथ मकान नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मकान तो मैं जीऊँ छू जब तक मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब वो डिमांड करती थी कि ये जो मकान हमारे नाम करा दो। हाँ। जी, तो वो आप तो मना कर देते थे? लड़के ने मेरे को कहा पापा मकान में बेच दूं। मगर मकान में नहीं लाऊंगा जब तक जीऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल। बोली पंजाब जमीन दे देंगे, वहाँ रहना। मगर नहीं, मगर फिर वुमेन सेल में आकर उसने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट दे दी तो वो रिपोर्ट कभी नहीं आई। वो गए थे, वहाँ पे भी नहीं आई। अच्छा अंकल जी, आप लोगों की कोई पुलिस में सुनवाई भी नहीं हो रही है? कंप्लेंट वगैरह भी दर्ज करे हैं? तक कोई भी बात नहीं है। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मेरे लड़के को या मेरा जो पोता है उसको जान का खतरा है? हाँ हाँ बिल्कुल, तो जान का खतरा नहीं है। क्यों सब आप पुलिस में बैठे उठे हैं। अच्छा, अच्छी पहचान है, उठ बैठ है। हाँ। फिर वो उसकी वजह से वो आप नहीं काम करा, दूसरे से करवा दो। जी, तो दूसरे नहीं करवाओ, तीसरे करवा दो। मैं अकेला आदमी, हम दोनों बूढ़े मर्द भी क्या करेगा, एक अकेला लड़का होता है आपके सामने। बिल्कुल। जब बताओ कहाँ से क्या करेंगे। अच्छा, आपको भी पता चला होगा बच्चे को उठाने की कोशिश करी? हाँ मैं गया था, मंगल
थाने में गया था। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ, ऐसे हालत में ही? ऐसे ही हालत में। उसके बाद भी कोई पुलिस ने इस तरीके से देख के भी आपकी कोई शर्म नहीं करी? ना, वो कहने लगे, बोले तुम घर जाओ, अच्छा। अब हो जाएगा काम। तो भाई आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इस परिवार में क्या मुसीबत है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन, जहां भाई पीसीआर गाड़ी पे लिखा रहता है सदैव आपके साथ सुरक्षा सेवा में, कैसी सेवा सुरक्षा मिल रही है वो आपके सामने। और एक तरीके से ये भाई जो इनकी घरवाली है और इस बच्चे की जो माँ है, उससे इतना डर के साए में है कि भाई कल को बच्चे के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि जब 2 बार उठा सकती है तो वो आगे भी उस तरह की कोशिश करेगी। तो उसका जो साफ साफ जो कारण है वो नजर आता है लालच। जबकि एक भाई जो पति है उनके, उन्होंने अपनी बीवी के सपने पूरे करे, लड़ झगड़ के परिवार से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो उड़ान उड़ान कहाँ उसको ले गई, आज उसका भाई हसर आपके सामने है। तो भाई जितना हो सके आगे भाई हम कोशिश करेंगे, और जो भी भाई एनजीओ वाले हैं हमारे संपर्क में उनसे भी बात करेंगे, ताकि इनको पुलिस प्रशासन पे थोड़ा दबाव दिया जाए। और पुलिस से भाई मिलके भी बात करेंगे कि भाई इनको जो सुरक्षा है वो जरूर दी जाए, क्योंकि कल को इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जितनी बातें इन्होंने बताई, इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करना, और भाई अपनी राय जरूर देना। सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे मामले आज के टाइम में भाई बहुत बढ़ रहे हैं। तो भाई सभी भाई साथियों मेरी राम राम।